हिसाबी तसाउद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको एपी से जाहिर करते हैं। हिसाबी तसाउद ऐसे एदाद की फहरिस्त है जिसमें हर एक रुकन इसके पिछले रुकन में कोई मुतय्यन अदद को जमा करके हासिल किया जाता है सिवाय पहले रुकने के। ये मुतय्यन अदद एपी यानी हिसाबी तसाउद का मुश्तरक फ़र्क कहलाता है। ये फ़र्क मस्बत, मनफी या सिफर भी हो सकता है। इसको समझने के लिए क्या करेंगे, हम पहले एक अदद लेंगे 2 और एक मुतय्यन अदद लेंगे 2। तो ये 2 में मुतय्यन अदद 2 को जमा करेंगे तो आएगा 4। 4 में अगर फिर 2 को जमा करेंगे तो आएगा हमें तीसरा अदद 6। चौथा अदद कैसे आएगा, फिर ये 6 में वही मुतय्यन अदद को जमा करेंगे तो आएगा हमें 8। इसी तरह आपको आगे के अदाद भी आएंगे। दूसरा एग्जाम्पल है 100। 100 में मैंने जमा नफ़ी 30 किया। हमने ये पढ़ा हुआ है कि मुश्तरक फ़र्क क्या हो सकता है, मस्बत भी हो सकता है, मनफी भी हो सकता है या सिफर भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा मुश्तरक फ़र्क क्या है और मुतय्यन अदद ही हमारा मुश्तरक फ़र्क होगा। तो ये नफ़ी 30 को क्या किया मैंने, 100 में से नफ़ी 30 को निकाला तो ये होगा 70। 70 में फिर नफ़ी 30 करेंगे तो आएगा 40। 40 में फिर नफ़ी 30 करेंगे तो आएगा 10। यहाँ हम नफ़ी 30 नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम जमा नफ़ी 30 कर रहे हैं। ये मुतय्यन अदद इस फहरिस्त में क्या है, ये मुतय्यन अदद है नफ़ी 30। मुश्तरक फ़र्क को डी से जाहिर करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक फहरिस्त है A1, A2, A3, A4, A5 और इसी तरह AN। तो यहाँ पर A1 को कैसे जाहिर करेंगे, A से जाहिर करेंगे, जो होगा हमारा पहला रुकन। आपको हमेशा याद रखना है कि पहले रुकन को A से जाहिर करेंगे। दूसरा रुकन कैसे आएगा, ये A1 में अगर आप मुश्तरक फ़र्क D को जमा करेंगे तो ये होगा A1 जमा D, ये आपका होगा दूसरा अदद। उसी तरह तीसरा अदद कैसे हासिल करेंगे, दूसरे अदद में फिर मुश्तरक फ़र्क को हासिल करेंगे तो जमा करेंगे तो क्या आएगा, हमें तीसरा अदद आएगा। उसी तरह आप तीसरे अदद में मुश्तरक फ़र्क को जमा करेंगे तो आपका आएगा चौथा अदद। चौथे अदद में फिर मुश्तरक फ़र्क को जमा करेंगे तो आपका आएगा पाँचवा अदद। इसी तरह आप इन अदद को भी मालूम कर सकते हैं। तो इसी तरह D1 को कैसे लिखेंगे आप, D कैसे हासिल होगा हमें, ये A2 में से A1 को निकालने पे हमें क्या होगा, D1 मिलेगा। उसी तरह D2 कैसे मिलेगा हमें, A3 में से A2 को निकालेंगे तो हमें D2 मिलेगा। उसी तरह D3 कैसे मिलेगा हमें, A4 में से A3 को निकालेंगे तो हमें D3 मिलेगा। और हमारी कंडीशन क्या है, D1 हमेशा बराबर होना चाहिए D2 के बराबर है, D3 के बराबर है D के, यानी D1 बराबर होना चाहिए D2 के बराबर होना चाहिए D3 के बराबर होना चाहिए D के। तो इसी तरह हमारा DN का आम ज़ाबिता क्या बनेगा, AN जमा 1 नफ़ी AN। मुतनाही एपी, मुतनाही एपी किसे कैसे है, अगर एक एपी में अरकान की तादाद महदूद हो तो ऐसी एपी को मुतनाही एपी कहते हैं। महदूद यानी क्या, जिसे हम काउंट कर सकते हैं, जिसकी हम गिनती कर सकते हैं। जैसे एक फहरिस्त है यहाँ पे 147, 148, 149 और इसी तरह 157। यहाँ पे देखिए हमारा पहला रुकन क्या है, A बराबर होगा 147 और आखिरी रुकन कितना है हमारा 157। तो हम यहाँ पे काउंट कर सकते हैं, गिनती कर सकते हैं कि इसमें और इसमें कितने एदाद हैं, ये दी गई फहरिस्त में कितने एदाद हैं। ऐसी एपी को मुतनाही एपी कहते हैं। वैसे ही लामुतनाही एपी किसे कहते हैं, अगर एक एपी में अरकान की तादाद लामहदूद हो तो ऐसी एपी को लामुतनाही एपी कहते हैं। लामहदूद यानी जिसे आप गिनती नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते। जैसे मैंने यहाँ पे लिया है नफ़ी 3.1, नफ़ी 3.0, नफ़ी 2.9 और इसी तरह आपके आगे के एदाद हैं। तो यहाँ पे ये कितना हो गया, नफ़ी 3.1, आखिरी रुकन आपको पता नहीं है तो इस फहरिस्त में हमारे कितने एदाद हैं हमें पता नहीं है। तो ऐसी एपी को क्या कहते हैं, लामुतनाही एपी कहते हैं। एपी की फहरिस्त की शर्त क्या है कि आपका मुश्तरक फ़र्क हमेशा सेम होना चाहिए, यानी बराबर होना चाहिए। अगर क्या ए की कीमत दी गई है, डी की कीमत दी गई है, तो क्या आप फहरिस्त बना सकते हैं एपी की, या फिर अगर फहरिस्त दी गई है तो क्या आप ए और डी को मालूम कर सकते हैं, वो हम मश्क हल करेंगे और मालूम करेंगे।
जैसे आपकी पहली मश्क है 1.1, उसमें पहला सवाल है मंदरजा झील कौन सी सूरत हाल में एदाद की फहरिस्त एक एपी है और क्यों। यहाँ पे उन्होंने फहरिस्त दी हुई है, हमें मालूम करना है कि ये फहरिस्त एपी है या नहीं है, अगर है तो क्यों है, ये मालूम करना है। तो यहाँ देखिए उन्होंने पहला दिया हुआ है सवाल, हर एक किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया, जबकि पहले किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये और 8 रुपये हर एक ज़ायद किलोमीटर के लिए। तो यहाँ पे जब टैक्सी शुरू हो रही है तो किराया कितना है, 1 किलोमीटर के लिए 15 रुपये। जब आप 2 किलोमीटर को जाएंगे तो ये होगा 15 रुपये जमा 8 रुपये, तो ये होगा 23 रुपये। अब फिर तीसरे किलोमीटर में क्या करेंगे, वो 23 रुपये जमा फिर 8 रुपये, तो वो होगा 31 रुपये। फिर 31 रुपये में फिर नेक्स्ट आगे किलोमीटर में क्या होगा, ये होगा 31 जमा 8 जो होगा 39। इसी तरह आप आगे के एदाद कर सकते हैं। तो अब ये देखिए हमें एक फहरिस्त मिल गई। अब हमें क्या करना, मालूम करना है ये एपी है या नहीं है। कैसे करेंगे, पहले ए बराबर है 15 के, डी 1 को मालूम करें। कैसे करेंगे, A2 नफी A1, तो ये होगा 23 नफी 15 जो बराबर होगा 8 के। उसी तरह D2 को मालूम करेंगे जो होगा A3 नफी A2 जो बराबर है 31 नफी 23 के जो बराबर होगा 8 के। उसी तरह D3 को मालूम करेंगे जो बराबर है A4 नफी A2 के जो बराबर है 39 नफी 31 जो बराबर होगा 8 के। इसी तरह आप क्या करेंगे, D1 D2 D3 को कंपेयर करेंगे, इनको तीनों को देखेंगे, तीनों की वैल्यू कितनी है, D बराबर है 8 के, तीनों की वैल्यू 8 है। तो हमारा यहाँ पे एपी की कंडीशन, एपी की शर्त पूरी हो रही है, यानी यहाँ पे मुश्तरिक फर्क सेम है, बराबर है। इसलिए दी गई फहरिस्त 15, 23, 31, 39 क्या है, एक एपी है। जब एक हवा निकालने वाला पंप सिलेंडर में से हर एक मर्तबा बची हुई हवा का 1/4 निकालता है तो सिलेंडर में मौजूद हवा की मिकदार आपको मालूम करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको हजम मालूम करना है। तो यहाँ देखिए, मान लीजिए कि हवा की मिकदार क्या है, V है। तो पहली बार हवा कितनी रहेगी, V रहेगी, तो उसमें से कुछ नहीं निकालेंगे। दूसरी बार में क्या होगा, ये V में से फिर V/4 को निकालेंगे। तो यहाँ पे 4 LCM होगा, तो ये होगा 4V नफी V जो बराबर होगा 3V/4 के। इसी तरह आप तीसरा मालूम करेंगे तो क्या होगा, 3V/4 मुरब्बा। तो इसी तरह हमें देखने पर पता चल जाएगा कि यहाँ पर D1 ना बराबर है D2 के, ना बराबर है D3 के, इसीलिए ये एपी नहीं है। तीसरा सवाल है, एक कुएं खोदने का कुल खर्च जबकि हर पहले मीटर खोदने का खर्च 150 रुपये और अगले हर एक मीटर का खर्च 150 रुपये है। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने एक कुआं खोद रहे हैं जिसका पहले मीटर खोदने का खर्च कितना होगा, 150 रुपये। फिर अगला मीटर खोदेंगे तो पहले के 150 देने हैं, फिर 50 रुपये जोड़ने हैं, तो वो होगा 200 रुपये। तो इसी तरह तीसरा मीटर जब खोदेंगे तो क्या होगा, पहले के 200 रुपये देने हैं, फिर 50 रुपये देने हैं, तो 200 रुपये जमा 50 रुपये, तो कितना होगा वो 250 रुपये। इसी तरह आप आगे के एदाद को भी मालूम कर सकते हैं। तो ये देखने पर क्या पता चल जाएगा, आपको एक फहरिस्त मिल गई। देखिए 150, 200, 250 तीसरा होगा, चौथा नंबर होगा 300। तो इसी तरह अब क्या होगा, यहाँ पे ए तो पहला रुकने जो बराबर होगा 150 के। D1 को कैसे मालूम करेंगे, 200 नफी 150, 200 नफी 150 करेंगे तो आएगा 50। उसी तरह D2 को कैसे मालूम करेंगे, 250 नफी 200 जो बराबर होगा 50 के। उसी तरह आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे D1 बराबर है D2 के, यानी D1 बराबर है D2 के, बराबर है D3 के। अगर आप मालूम करेंगे तो D3 भी 50 ही आएगा, तो D3 बराबर होगा 50 के, इसीलिए एक एपी है। चौथा सवाल है, एक अकाउंट में हर साल मौजूदा रकम जब 10,000 रुपये है, 8% सालाना सूद मुरक्कब की शरह से जमा किए गए हों, तो हर साल कितना सूद दे रहे हैं, 8% सूद दे रहे हैं। तो जबकि हमारे पास 10,000 रुपये रकम है और हर साल हम कितना सूद दे रहे हैं, 8% सूद दे रहे हैं, वो भी सूद मुरक्कब की शरह में दे रहे हैं। तो आपको पता होगा एक जाबिता है इसका मालूम करने का, रकम मालूम करने का। ए बराबर है P ब्रैकेट A जमा R/100 रेज़ टू N।
तो इसी तरह आप इसमें सारे की कीमत डालेंगे तो आपका कितना होगा 10,000 1 जमा 8/100। यहाँ पे 10,000 1 जमा 8/100 मुरब्बा 10,000 1 जमा 8/100 क्यूब यानी मकब। तो यहाँ पे n का कीमत क्या है, ये पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल। तो इसी तरह देखने पे हमें पता चल जाएगा यहाँ पे d की वैल्यू मालूम करना मुश्किल है और ये बराबर भी नहीं है। तो ये होगा d1 ना बराबर है d2 के, ना बराबर है d3 के, यानी d1 ना बराबर है d2 के, ना बराबर है d3 के, इसीलिए a1 AP नहीं है। दूसरा सवाल है AP के पहले 4 अरकान लिखिए। पहला रुकन A और मुश्तरक फ़र्क D है, ज़िल में दिया गया है। तो उन्होंने यहाँ पे D दिया हुआ है 10, A भी दिया हुआ है 10। तो हमारे पास एक फहरिस्त है, कैसे लिख सकते हैं हम, A1 A2 A3 A4 A5। A1 की कीमत क्या है 10 है। तो दूसरा रुकन कैसे आएगा, ये 10 में ये मुश्तरक फ़र्क को मिलाना है आपको। जैसे A1 जमा D, 10 में ये 10 को जमा करेंगे तो आएगा 20। वैसे ही A3 कैसे आएगा, A2 में D को जमा करेंगे। A2 कितना आया हमारा 20 आया, तो 20 में हम क्या करेंगे, फिर 10 को जमा करेंगे तो कितना आएगा हमारा 30। उसी तरह 30 में फिर 10 को जमा करेंगे तो कितना आएगा 40। इसी तरह 40 में फिर 10 जमा करेंगे तो कितना आएगा 50। तो आपके फहरिस्त यहाँ पे हमें मिल गई। AP की फहरिस्त क्या होगी 10 20 30 40 50। ठीक है। तो दूसरा सवाल है D बराबर है 0 के, A बराबर है नफी 2 के। तो यहाँ पे हमने पहले तारुफ में पढ़ा था कि मुश्तरक फ़र्क क्या हो सकता है, जमा भी हो सकता है, मनफी भी हो सकता है या सिफर भी हो सकता है। तो पहला रुकन तो क्या हो गया नफी 2। दूसरा रुकन कैसे मालूम करेंगे, A जमा D। एक तो ये तरीका है और एक ये तरीका है, A जमा D, A जमा 2D, A जमा 3D। ऐसे ही आप आगे भी मालूम कर सकते हैं। तो A की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे A की कीमत क्या होगी नफी 2। तो A जमा D कितना होगा नफी 2 जमा 0, जो बराबर होगा नफी 2 के। इसी तरह आपको दूसरा रुकन मिलेगा नफी 2। तीसरा रुकन कैसे करेंगे, A जमा 2D। A की कीमत कितनी है नफी 2 जमा 2 की कितनी है 2 ही लिखेंगे, D को कितना लिखेंगे 0 लिखेंगे। तो नफी 2 को 0 से ज़रब करेंगे। कोई भी नंबर को, अदद को आप 0 से ज़रब करेंगे तो वो हमेशा क्या होगा 0 ही होगा। तो नफी 2 को 0 में जमा करेंगे तो क्या होगा, ये नफी 2 ही होगा। उसी तरह आप तीसरा रुकन मालूम करेंगे, A जमा 3D बराबर है नफी 2 जमा 3 ज़रब 0, जो होगा नफी 2 जमा 0, जो होगा नफी 2। इसी तरह आपकी फहरिस्त मिल गई नफी 2 नफी 2 नफी 2 नफी 2। तीसरा सवाल है A बराबर है 4 के, D बराबर है नफी 3 के। तो ये होगा A जमा D, A जमा 2D, A जमा 3D। तो A की वैल्यू, A की कीमत कितनी है, यहाँ 4 है, D की नफी 3 है। अब इसमें सारे में डाल देंगे तो A तो 4 ही है तो 4 ही होगा। A जमा D कितना होगा 4, D की कीमत कितनी है नफी 3 बराबर है 1। 4 में से निकालेंगे तो 1 होगा। उसी तरह A जमा 2D कितना होगा 4 जमा 2, D कितना है नफी 3। तो 2 ज़रब नफी 3 कितना हुआ नफी 6। 4 में से 6 निकालेंगे तो आप क्या होगा नफी 2 होगा, क्योंकि ये आपको सही एदाद, ये मनफी सही एदाद हैं। तो मनफी सही एदाद में क्या याद करना है आपको, अगर दो अदद की अलामत अलग अलग हो तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को निकालना है और बड़े नंबर की ही अलामत लगानी है। तो ये होगा 4 में 6 तो नहीं जाएगा, 6 में से 4 निकालेंगे तो 2 आएगा। बड़े नंबर की अलामत क्या है यहाँ पे नफी 2। इसी तरह A जमा 3D कैसे करेंगे, 4 जमा 3 ज़रब 3, तो 4 का तो 4 होगा, 3 तिया 9 जमा नफी, फिर 4 में से 9 निकालेंगे तो आपको आएगा नफी 5। तो हमारी फहरिस्त आई 4 1 नफी 2 नफी 5। तो देखिए हमें पहले सवाल में क्या मालूम किया, फहरिस्त दी गई थी, हमने A और D मालूम किया। दूसरे सवाल में उन्होंने क्या दिया है, A और D दिया हुआ है, हमने क्या मालूम किया, फहरिस्त मालूम किया। A बराबर है नफी 1 के, D बराबर है 1/2 के। तो ये भी पहले फहरिस्त लिखेंगे, A जमा D, A जमा 2D, A जमा 3D। तो A जमा D कितना होगा नफी 1 जमा 1/2। तो यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं है तो एक
आम गलती ये करते हैं कि हम इसे नफ़ी एक जमा एक कर देते, तो ऐसे नहीं करना है। अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पे एक लिखना है। एक और दो का हमें जुज़ाफ़ी अक़ल मालूम करना है, जो होगा 2। फिर ये एक को 2 से ज़रब करेंगे, फिर ये और 2 को 1 से ज़रब करेंगे, तो ये होगा नफ़ी 2 जमा 1/2 बराबर है 1/2 के। इसी तरह आप a जमा 2d करेंगे तो क्या होगा, देखिए नफ़ी 1 जमा 2 ज़रब 1/2। ये दो कैंसिल हो गए, तो ये हो गया नफ़ी 1 जमा 1। नफ़ी 1 जमा 1 कितना हुआ, 0। इसी तरह आप a जमा 3d करेंगे तो कैसे होगा, नफ़ी 1 जमा 3 ज़रब 1/2, तो ये होगा नफ़ी 1। यहाँ पे देखिए नसब जब भी कसर में और सही अदद में आपको ज़रब करना है तो क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये होगा 1। आपको शुमार कुनिंदे को ज़रब करना है, उसी तरह नसब नुमा को ज़रब करना है, तो ये होगा 3 1 3 2 1 2, तो ये होगा नफ़ी 1 जमा 3/2। अब फिर क्या करना है आपको, या कुछ नहीं है तो 1 लिखना है। तो अब 2 और 1 का क्या करना है, एलसीएम मालूम करना है। एलसीएम मालूम करके आएगा एलसीएम 2, तो यहाँ पे 1 का पहाड़ा पढ़ना है जो 2 तक आए, तो 1 दूनी 2 हो गया। उसी तरह 2 का पहाड़ा पढ़ना है जो 2 तक आए, 2 1 2, तो ये होगा नफ़ी 2 जमा 3, जो बराबर होगा 1/2 के। इसी तरह हमें 4 अदद मिल गए, नफ़ी 1 नफ़ी 1/2 0 1/2। आपका 5वां सवाल है, ए बराबर है नफ़ी 1.25 के, डी बराबर है नफ़ी 0.25 के। तो यहाँ पे क्या करना है, ए जमा डी करना है। पहला रुक तो है, दूसरे रुकनों का कैसे मालूम करेंगे, ए जमा डी, जो बराबर होगा नफ़ी 1.25 में ये डी को जमा करेंगे, तो ये असल में ऐसे है, जमा ब्रैकेट 0.25, तो ये जमा नफ़ी को आप करेंगे तो नफ़ी ही आएगा, तो ये होगा नफ़ी 1.25 नफ़ी 0.25। अगर दो मनफी सही एदाद को आप कैसे जमा करेंगे, अगर दो एदाद की अलामत सेम है तो क्या करना है, ये नफ़ी है या ये जमा है, तो उस वक्त इन दोनों को क्या करना है, जमा करना है, और जो साइन यहाँ पे है, जो अलामत यहाँ पे, उसी अलामत को लिखने है। तो आपको क्या करना है, देखिए 1.25 और 0.25 को क्या करना है, जमा करना है, और कौन सी अलामत है, दोनों की नफ़ी है, तो ये होगा नफ़ी 1.50। उसी तरह आप a जमा 2d करेंगे तो क्या होगा, नफ़ी 1.25 जमा 2 ज़रब नफ़ी 0.25, तो ये होगा नफ़ी 1.25 और ये होगा नफ़ी 1.50। अब इसको जमा करेंगे तो आएगा नफ़ी 1.75। इसी तरह आप a जमा 3d मालूम करेंगे, कैसे करेंगे, नफ़ी 1.25 जमा 3.0.25, तो ये होगा नफ़ी 1.25। अब ये देखिए, ये क्या करना है, जमा ज़रब नफ़ी कितना हुआ, ये नफ़ी, तो ये कैसा हुआ, नफ़ी 1.25 नफ़ी 0.25। तो अब क्या करना है, दोनों को जमा करना है और जो अलामत है वो सेम अलामत लिखनी है, तो ये होगा नफ़ी 2.0। तो आपके अरकान क्या आ गए यहाँ पे, नफ़ी 1.25 नफ़ी 1.50 नफ़ी 1.75 नफ़ी 2.0। तीसरा सवाल मालूम करेंगे, मद जज़ील एपी में पहला रुकन और मुश्तरक फ़र्क मालूम कीजिए। एक एपी उन्होंने दिया है 3 1 नफ़ी 3 और इसी तरह आपके एदाद आएंगे। तो पहले ए तो हमें देखते ही फहरिस्त मिल जाएगा, ए बराबर होगा 3 के। D1 कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे मालूम करेंगे, D1 A2 दूसरे रुकन में से पहला रुकन निकालेंगे, तो ये होगा दूसरे रुकन में से पहला रुकन यानी A2 नफ़ी A1, इसको आपको हमेशा याद रखना है, बराबर होगा 1 नफ़ी 3 के, जो बराबर है नफ़ी 2 के। इसी तरह आप D2 को मालूम करेंगे तो क्या होगा, A3 नफ़ी A2, जो बराबर होगा नफ़ी 1 नफ़ी, ये देखिए A2 कितना है 1, तो ये होगा, यहाँ पर भी आपको सही मनफी सही एदाद की को किस तरह जमा करते हैं वो इस्तेमाल करते हुए हल करना है। यहाँ पे दोनों अदद की अलामत नफ़ी है, तो क्या करना है, आपको जमा करना है और नफ़ी की अलामत लगानी है। नफ़ी 1 कितना होगा, नफ़ी 2, तो ये बराबर होगा 3 के, डी बराबर होगा नफ़ी 2 के। तो हमारी दोनों पहला रुकन और मुश्तरक फ़र्क मालूम हो गया। इसी तरह आपका दूसरा सवाल है, नफ़ी 5
नफ़ी 1 3 7 और इसी तरह आगे एदाद हैं। तो यहाँ पे ए बराबर होगा नफ़ी 5 के, और डी को कैसे मालूम करेंगे, A2 नफ़ी A1। तो ये होगा A2 कितना है, देखिए यहाँ पे नफ़ी 1, A1 कितना है, A1 कितना है, नफ़ी 5। तो ये होगा नफ़ी 1 नफ़ी नफ़ी जमा नफ़ी 1 जमा 5 कितना होगा 4। इसी तरह आपका ए मिल गया और डी मिल गया। आपका तीसरा सवाल है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, इसी तरह आगे के एदाद है। ए बराबर होगा 1/3 के, डी को कैसे मालूम करेंगे, A2 माइनस A1, A2 नफ़ी A1 जो बराबर होगा 5/3 नफ़ी 1/3। ये दोनों देखिए कसर क्या है, इनमें दोनों में नसबनुमा सेम है, बराबर है। तो क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम मालूम करने की ज़रूरत नहीं है, जुज़ाफ़े अक़ल मालूम करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें शुमार कुनिंदे में से शुमार कुनिंदे को क्या करना है, नफ़ी करना है। तो 5 नफ़ी 1 करेंगे तो कितना आएगा 4/3। तो आपकी डी की कीमत कितनी होगी 4/3। चौथा सवाल है 0.6, 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, इसी तरह आगे के एदाद हैं। तो यहाँ ए बराबर होगा 0.6, 0.6, डी बराबर होगा A2 में से A1 निकालेंगे जो होगा 1.7 नफ़ी 0.6 जो बराबर होगा 1.1। देखिए यहाँ पे हमें D1, D2, D3, D1, D2, D3 मालूम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने दिया हुआ है कि दी गई फहरिस्त ऑलरेडी AP में है, वो AP में ही है। तो इसी तरह AP में है, इसका मतलब क्या है, वहाँ पे मुश्तरक फ़र्क बराबर ही है। तो इसी तरह आपको सिर्फ एक डी आप मालूम कर लेंगे तो आपकी डी की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसी तरह ए बराबर होगा 0.6 के, 0.6 के, और डी बराबर होगा 1.1 के।